जय हिंद साथियों, पृथ्वी की अपनी धुरी पर निरंतर हो रही गति ही युग परिवर्तन का कारण बनती है। यह हम सभी लोग जानते हैं। पृथ्वी अपने एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती है, उसमें 4 युग परिवर्तन होते हैं। पहला युग सतयुग और अंतिम युग कलयुग, यानी कि सतयुग से कलयुग तक आने में 24,000 वर्ष की कैलकुलेशन ही सही लगती है और यही सत्य भी है। हम सभी उन 24,000 वर्ष को पूरा कर रहे हैं जो पृथ्वी के चारों युगों का एक पूरा चक्कर होने जा रहा है। अब पृथ्वी पुनः फिर उसी स्थिति में आएगी जिसे सतयुग कहा गया है। उस दिशा की ओर पृथ्वी अब पुनः उस स्थिति में पहुंचेगी। क्या जो सतयुग में जो ड्रामे हुए थे, क्या पुनः फिर वही होंगे? जी नहीं। हमारे शोध और चिंतन के अनुसार वही चीजें फिर से नहीं दोहराई जाएंगी, क्योंकि पृथ्वी जितनी बार चक्कर लगाएगी, मानव मस्तिष्क उतना ही परिष्कृत होता जाएगा। परिष्कृत का मतलब साफ करना या शुद्ध करना, विकसित करना आदि विचारों के रूप में आप समझ सकते हैं। साथियों, सतयुग में परिष्कृत चेतना भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आगे आने वाले समय में द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वो भी एक अद्भुत कलाओं से युक्त परिष्कृत चेतना शक्ति थे। और कलयुग में भगवान बुद्ध, वो भी एक अति परिष्कृत चेतना के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। तो ये परिष्कृत का कार्य क्यों हुआ? क्योंकि ये इतनी परिष्कृत विभिन्न कलाओं से युक्त चेतनाएं थीं, जिनकी प्रेरणा को लेकर अन्य सोल्स अपने आप को परिष्कृत करने की प्रेरणा लें। यह उद्देश्य था और यही उद्देश्य है, यही रहेगा। जब तक मनुष्य की चेतना शक्ति परिष्कृत नहीं होती है, तब तक वह वास्तविक विकास की ओर नहीं आता है। इस पूरे चक्र के बाद नए सेशन में परिष्कृत आत्माओं को ही विशेष दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि परिष्कृत आत्मा यानी कि साफ चेतना शक्ति के माध्यम से ही वास्तविक विकास किया जा सकता है। साथियों,
बहुत से बुद्धिमान मनुष्यों ने इस संसार को बहुत कुछ दिया है, किंतु उनकी आत्मा परिष्कृत न होने की वजह से उनमें बहुत सी बुराइयां भी मौजूद थीं और वर्तमान में भी हैं। चूंकि होता यह है कि जब कोई मनुष्य इस संसार को कुछ विशेष देता है तो उसकी बुराइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता। यदि उस व्यक्ति की चेतना शक्ति को परिष्कृत कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, शुद्ध कर दिया जाए, तो वह भी भगवान शब्द लगाने का उत्तराधिकारी बनेगा। वह कोई भी हो, धनी निर्धन, पढ़े लिखे अनपढ़, इससे इसका धर्म और जाति से इसका कोई संबंध नहीं। परिष्कृत शब्द ब्रह्मांडीय शब्द है और यही उद्देश्य इस युग परिवर्तन के समय में दिखाई देगा। साथियों, जब युग परिवर्तन होता है तो संपूर्ण यूनिवर्स में ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होता है, जिससे पृथ्वी की ओर आने वाली तरंगों में भी बदलाव होता है और इसी बदलाव का प्रभाव प्रत्येक मानव मस्तिष्क पर पड़ता है और वह उसी अनुसार कार्य करने लगता है। क्योंकि यदि परिष्कृत चेतना का समय प्रारंभ हुआ है तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित होता है कि जो दूषित चेतनाएं हैं उनको परिष्कृत किया जाएगा। बहुत सी दूषित चेतनाएं जो परिष्कृत होने की स्थिति में नहीं हैं उनको हटाया जाएगा। यह प्रकृति अपनी इच्छा अनुसार करेगी। साथियों, हम सभी को अपनी अपनी सोल्स को परिष्कृत करने की ओर ले जाना चाहिए, विचार करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। तभी हम अपने अगले युग में पदार्पण कर सकेंगे। इन विचारों को कुछ लोग तो विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं करते हैं। ये अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। हमें उन लोगों को इस जागरण से परिचित कराना है जो अपने आप को भक्त मानते हैं, यानी कि अपने आप को भगवान नहीं मानते, क्योंकि हम में से कोई भी भगवान नहीं है। हम सभी लोग अपनी अपनी आत्माओं को परिष्कृत करने के लिए ही जन्मे हैं। हमारे जीवन का सार है ये। हम अपना भौतिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन भौतिक जीवन को जीते हुए भी अपनी अपनी सोल्स को परिष्कृत किया जा सकता है। इसके लिए कोई साधु संत बनने की जरूरत नहीं है। आप धार्मिक हैं या नहीं हैं इसका कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ मानवता के उन गुणों को अंगीकृत करना सीखें जिससे कि परिष्कृत की सही परिभाषा दी जा सके। और
समाज में, देश में, संसार में शांति स्थापित की जा सके, क्योंकि अपनी अपनी सोच को परिष्कृत किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमारा उद्देश्य है कि हम संसार को इस ओर जागृत करें और उनकी चेतना को परिष्कृत करें, क्योंकि दूषित चेतनाओं को परिष्कृत करना ही कलयुग से सतयुग की ओर का मार्ग है। धन्यवाद साथियों।